बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 8 सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, यानी नाम के जगह पर प्रयोग होने वाले सबका नाम। इसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आइए सर्वनाम हम पाठ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, नेहा एक परिश्रमी लड़की है। नेहा प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे उठती है। रवि नेहा का भाई है। नेहा के पिताजी अध्यापक हैं। नेहा की माताजी गृहिणी हैं। नेहा को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। क्या है? बच्चों, हम देखते हैं कि इन वाक्यों में नेहा का नाम 6 बार आया है। बार बार एक ही नाम का प्रयोग करने से वाक्य अटपटे लग रहे हैं। ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए। नेहा परिश्रमी लड़की है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे उठती है। रवि उसका भाई है। उसके पिता अध्यापक हैं। उसकी माताजी गृहिणी हैं। उसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। इन वाक्यों में नेहा शब्द केवल एक बार आया है। शेष वाक्यों में नेहा के स्थान पर वह, उसका, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, यह वाक्य पढ़ने से आपको क्या समझ में आया? इस वाक्य को पढ़ने से यह समझ में आया कि नेहा का नाम कई बार आया हुआ है। इससे यह वाक्य पूरा अटपटा यानी अजीब सा वाक्य लग रहा है। इस वाक्य में यदि हम नेहा के स्थान पर नेहा के और कुछ रूप को लिख दें तो यह वाक्य पूर्णतः पूर्ण हो जाएगा। जैसे नेहा एक परिश्रमी लड़की है। ठीक है। अगर हम इसी पर वाक्य लिखें, नेहा परिश्रमी लड़की है। नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती है। नेहा का भाई राम है। अगर हम इस वाक्य में बार बार नेहा का प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य क्या होगा? अधूरा सा लगेगा और बहुत ही अटपटा लगेगा। यदि हम इस वाक्य को ऐसे पढ़ें कि नेहा एक परिश्रमी लड़की है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। उसका भाई राम है। तो देखा आपने, इस वाक्य में केवल नेहा का नाम एक बार आया हुआ है और बाकी उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हमने लिख दिया है। तो बच्चों, इस वाक्य को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम शब्द क्या होता है? वाक्यों को जो है या भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं। वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग से भाषा क्या होती है?
भाषा के अंदर सुंदरता विद्यमान हो जाती है। तो आइए हम परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कुछ इस प्रकार हैं: वह, मैं, तुम, उसके, उसको, उन्हें, उन्होंने, उसे। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। अब बच्चों कुछ देखिए सर्वनाम शब्द एक वचन में होते हैं तो कुछ सर्वनाम शब्द बहुवचन में होते हैं। समझ में आ रही बात? सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम में कुछ शब्द एक वचन के होते हैं तो कुछ शब्द बहुवचन के होते हैं। जैसे मैं क्या है? मैं जब बोलूँगी तो वह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। मैं केवल यानी सिर्फ अपने लिए हमने प्रयोग किया। पर मैं का बहुवचन क्या होगा? हम में क्या होगा? सारे क्या होगा? सारे समूह का यानी बहुत से लोगों का बोध हो जाएगा। हमने वचन में पढ़ाया था हम हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। देखिए बच्चों जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, मैं एक वचन है, हम बहुवचन है, यह एक वचन है, ये बहुवचन है, वह एक वचन है, वे वो दो वचन है यानी बहुवचन है, इसे एक वचन है, इन्हें बहुवचन है, उसे एक वचन है, उन्हें बहुवचन है। तो बच्चों समझ में आया कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमेशा संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यदि हम वाक्य में संज्ञा लिखते हैं तो संज्ञा को हम अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो हम उनकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम परिभाषित करते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, या वचन में हम बोलें तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम शब्द कुछ शब्द एक वचन में होते हैं तो कुछ शब्द बहुवचन में होते हैं। मैं एक वचन, हम बहुवचन, तुम एक वचन, तुम्हें बहुवचन, उस एक वचन, उसे बहुवचन। ठीक है। तो अगर हम जहाँ पर हमें एक वचन का प्रयोग करना है, अगर जैसे कहीं पर किसी का नाम आ गया है तो हम उसके स्थान पर एक वचन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे शीला विद्यालय जाती है, ठीक है, वह शीला विद्यालय जाती है, शीला प्रतिदिन व्यायाम करती है। तो हम क्या करेंगे? शीला के स्थान पर हम शीला ही रख देंगे, या हम ठीक है शीला विद्यालय जाती है, शीला व्यायाम करती है, नहीं, शीला विद्यालय जाती है, वह प्रतिदिन व्यायाम करती है। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।